जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आने वाले 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक। अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज़ देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो आपके लिए हमेशा से फेवरेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह आपकी राशि से चौथे घर में बैठा है। चौथा भाव भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सुख शांति का जीवन में होता है। वहाँ कोई शुभ ग्रह अगर चला जाता है तो वो उस भाव को शुभ करने की कोशिश करता है। चौथा भाव क्या है? उसमें वृषभ राशि है। ये वृषभ राशि एक शुभ ग्रह की राशि है, शुक्र की। उसमें गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठ गया, ये भी शुभ है। अब एकादश और दूसरे घर दोनों भाव धन के लिए होते हैं। इन दोनों की स्वामित्व, इन दोनों की जिम्मेदारी कौन निभा रहे हैं? गुरु। धन के कारक कौन है? गुरु। चौथे घर में बैठे हैं गुरु, शुक्र की राशि में बैठे हुए गुरु, इसलिए ये बृहस्पति पूर्ण रूप से फुल फ्लैश है, बेहतर है। अब ये गुरु को और अधिक सकारात्मकता मिल जाती है कि ये गुरु अब अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश रहेगा। अब गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश रहेगा तो ये इस बात की गारंटी है कि कहीं ना कहीं गुरु के लिए शुभता बढ़ रही है, कि बृहस्पति को बल मिल गया, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो उसके लिए शुभ है। आप देखिए, ये शुक्र की राशि में ये भी शुभ, ये गुरु प्लेनेट है ये भी शुभ ग्रह है, और ये चंद्रमा के नक्षत्र में है ये भी शुभ है। यानी तीनों तरीके से शुभ ग्रहों का संबंध है। एक बात। दूसरा, चंद्रमा छठे घर का मालिक। अब छठा घर क्या? रोग, ऋण और शत्रु का है। आप ऐसी कोई भी दिनचर्या नहीं अपनाएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपका खान पान गलत हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। एक बात। दूसरा, ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो ऐसे में आप कैपेबल हैं, योग्य हैं ऋण से मुक्त होने के लिए, लेकिन आपको अपनी योजना बनानी पड़ेगी। आप उस काम में आगे चलेंगे कि मुझे ऋण चुकाना है, मैं क्या करूं, उसके लिए योजना बनाऊं, कहां से फंड कर एडजस्ट करूं, तो वो आप कर सकते हैं। ये प्लेनेट उस चीज़ को कहता है, लेकिन आपको उस पर ध्यान भी उतना ही देना पड़ेगा। शत्रु का भाव भी है छठा भाव। अब अंदरूनी रूप से हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हों या कुछ भी है, लेकिन गुरु पॉजिटिव है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये गुरु की स्थिति पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, धन के लिए शुभ है, लाभ के लिए शुभ है, प्रमोशंस के लिए शुभ है, तरक्की के लिए शुभ है। कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो किसी चीज़ का लोन आदि आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि आगे कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे आप लोन ना उतार पाएँ। तो आप लोन चाहें तो ले सकते हैं, जरूरी काम को उससे पूरा कर सकते हैं, और आप उस लोन को आसानी से उतार भी देंगे। ये भी इन स्थितियों से दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना एक शुभ स्थिति को बताता दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं भी कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह जिस प्रकार से बैठने की स्थिति पे बेहद शुभ है, ऐसे ही वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर भी शुभ दिखाई देते हैं। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने का प्रभाव। जय श्री राम।